हेलो यूज़र, अरे एन सी प्लस प्लस पार्ट 4 के साथ हाजिर हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने सिंपली एक अरे को क्रिएट करना शुरू किया। एक अरे अरे को हमने क्रिएट कर दिया और फिर उसके एलिमेंट्स को हमने यूजिंग इंडेक्सेस प्रिंट करना देख लिया था, कि हम इसको कैसे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। और फिर हमने फॉर लूप को यूज़ करके देख लिया था कि हम अरे के एलिमेंट्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर हमने एक अरे गिवन थी, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने ली कि एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है इन फॉर्म ऑफ अरे, और उसके अंदर हमने क्या करना था, मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना था और उसके जो लोकेशन है उसको हमने फाइंड आउट करना था। सो वो भी हमने देख लिया। उसके साथ हमने इसका एल्गोरिथम भी देख लिया था कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है और फ्लो चार्ट भी किस तरह काम करता है। पार्ट 3 के अंदर हमने एलिमेंट को इंसर्ट करना देख लिया था कि अगर हम किसी पार्टिकुलर लोकेशंस पे एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं अरे के अंदर, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे किसी मखसूस लोकेशंस पे, और एक नई अरे को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। आज के पार्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स गिवन है इन फॉर्म ऑफ अरे, और उसके अंदर हम एक मखसूस एलिमेंट्स को, एक पार्टिकुलर लोकेशंस पे जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे डिलीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स स्विच टू द विजुअल सी प्लस प्लस। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मैंने जस्ट सिंपल एक प्रोग्राम ओपन किया है जिसके अंदर हमने क्या करना है, डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द अरे। अब मैं अरे से एलिमेंट डिलीट करूँगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक अरे को क्रिएट करूँगा और उस अरे के अंदर फिर वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ मैं सिंपली क्या कर लूँगा, प्रिंट कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, मैंने लीनियर अरे 5 एलिमेंट्स की, फिर उसके बाद एक लूप काउंटर वेरिएबल है, उसके बाद वैल्यू है, जो वैल्यू मैं डिलीट करना चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, जे मेरे पास एक वेरिएबल है, और एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया है फॉन्ट। अब फॉन्ट क्या काम करता है, इसको मैंने ज़ीरो इनिशियलाइज़ किया हुआ है, ये क्या काम करता है, थोड़ा सा आगे जाके हम इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम सी आउट एंटर 5 अरे एलिमेंट्स, हमने अरे के एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि जी अरे एलिमेंट्स आप प्रिंट कर दें, एंटर कर दें। सो यहाँ से मैंने अरे के एलिमेंट्स को जस्ट इनपुट कर दिया, और वो सी एन के थ्रू मैंने अरे के अंदर स्टोर कर लिए। सो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ, इट विल प्रिंट्स मी नथिंग, क्योंकि मैं अभी तक कुछ डिस्प्ले नहीं करवा रहा। एंटर 5 अरे एलिमेंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। सो इसके बाद चूँकि मैं इन एलिमेंट्स को डिस्प्ले नहीं करवा रहा, सिंपली ये एलिमेंट्स कहाँ पे चले गए, माई अरे के अंदर स्टोर हो गए रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस पे। उसके बाद मैं जो एलिमेंट्स प्रिंट करना चाहता, सॉरी, जो एलिमेंट्स मैं डिलीट करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि जी एंटर एलिमेंट्स टू डिलीट, आप किस एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं, और वो वैल्यू यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ, और उस कंडीशंस के बाद पीस ऑफ कोड, लेट मी एक्सप्लेन दिस पीस ऑफ कोड। यहाँ से मैंने वैल्यू को इनपुट कर एंटर कर दिया, जो वैल्यू मैं डिलीट करना चाहता हूँ अरे से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, तो मैं एक लूप लगाता हूँ कि फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन टोटल एलिमेंट। डेफिनेटली आई इस लूप को हम तब तक आइट्रेट करते जाएंगे जब तक हमारे पास टोटल एलिमेंट नहीं पहुँच गए, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई है कि इफ़ लीनियर अरे ऑफ आई इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू मीन्स वो आइटम्स जो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं इनपुट कर चुका हूँ। अगर तो आई जो फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स, जीरो इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, कि अगर वो वैल्यू मुझे स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग लोकेशंस भी मिल गई, तो फिर सिंपली सिंपली क्या कर लो, फॉर जे इज इक्वल टू आई जे इज लेस देन टोटल एलिमेंट माइनस वन जे प्लस प्लस। तो पहले केस के अंदर हमने क्या किया था, इंसर्शन के दौरान हमने जो एलिमेंट्स ऑफ अरे थे उसको हमने अपवर्ड मूव किया था, मींस टू द राइट साइड। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अरे के एलिमेंट्स को मैं मूव करूँगा टू द लेफ्ट साइड। लीनियर अरे आई इज इक्वल, जे इज इक्वल टू लीनियर अरे आई जे प्लस वन फाउंड प्लस प्लस, और आई इज इक्वल टू माइनस वन वन। ये मेरे पास वो कंडीशन है जिस सूरत में मेरे पास क्या मिल जाता है, अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर उस पे मुझे मेरा मतलूबा एलिमेंट मिल गया जिसको मैंने डिलीट करना है, तो फिर मैं क्या कर लूँगा, वो एलिमेंट्स डिलीट, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग एलिमेंट मेरे पास अगर डिलीट हो गया, तो फिर मैंने क्या करना होगा, इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे लेकर आना होगा। सो मीन सारे इंडेक्सेस मेरे पास क्या आ जाएंगे, लेफ्ट एक एक होता जाएगा। सो फांड, फांड को मैंने वहाँ पे जीरो इनिशियलाइज किया होता। अगर आप लोग स्टार्ट पे देख लें, तो यहाँ पे फांड इज इक्वल टू जीरो। ये देख लें आप लोग, फाउंड इज इक्वल टू ज़ीरो। फाउंड से मुराद ये है कि मैं जो एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ वो मुझे मतलूबा एलिमेंट्स मुझे मिल गया। अगर मतलूबा एलिमेंट्स मुझे मिल गया, तो फिर क्या कर लो, फाउंड प्लस प्लस कर दो, आई माइनस माइनस, और टी टोटल एलिमेंट को भी माइनस माइनस कर दो। मीन अब जब तक ये कंडीशन आपके पास ट्रू होगी, ये लूप आपके पास
सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, मीन्स जे की पहली वैल्यू थी इंडेक्स ज़ीरो पे थी, ज़ीरो की वैल्यू। अब हमने इसको वन इंक्रीज़ कर दिया, सो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू। सो टू इज़ लेस देन टोटल एलिमेंट माइनस वन, टोटल एलिमेंट हमारे पास फाइव थे, फाइव माइनस वन फोर, टू इज़ लेस देन फोर। कंडीशन आपके पास अगेन ट्रू है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड इंडेक्स था ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट इंडेक्स पे, और फिर फॉन्ट प्लस प्लस, और ये सारी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे की वैल्यू यहाँ पे इसके बाद आ जाएगी टू, उसके बाद थ्री, जब आपके पास फोर आ जाएगी, सो फोर इज लेस देन फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस वन फोर, सो फोर इज लेस देन फोर, कंडीशन आपके पास क्या हो गई फॉल्स। सो अब ये फार लूप से कंट्रोल बाहर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि जो ऊपर हमारे पास एलिमेंट कंडीशन थी वो हमारे पास अभी तक ट्रू थी, सो कंट्रोल हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दोबारा आई प्लस प्लस के अंदर, और फिर ये कंडीशन हमारे पास सारी चलती जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरे पास जो मतलूबा एलिमेंट्स था वो तो मुझे मिल गया। अच्छा, अब मतलूबा एलिमेंट्स मुझे मिल गया, तो अब मैंने क्या करना होगा, उस एलिमेंट को मुझे प्रिंट भी करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ़ फाउंड इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने इफ़ के अंदर जब डिसिजनल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बात की थी कि इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू इसका मतलब है कि अदर देन ज़ीरो। सो अगर कंडीशन ज़ीरो है मींस फाउंड की जो वैल्यू थी वो हमारे पास ज़ीरो पे ही है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो मतलूबा एलिमेंट था वो मुझे मिला ही नहीं, तो सिंपली फिर मैं क्या कर लूँगा, मैसेज प्रिंट कर लूँगा, एलिमेंट डज नॉट फाउंड इन द अरे। एल्स अगर फॉन्ट ज़ीरो के नहीं है तो इसका मतलब है कि अदर देन ज़ीरो की वैल्यू होगी, तो इसका मतलब है कि वो फिर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है, मतलब वन आ जाता है। तो इस केस की सूरत में एल्स में आ जाओ, एलिमेंट्स डिलीटेड सक्सेसफुली, एलिमेंट डिलीट भी हो गया एंड द रिजल्टेंट एरे इज, सिंपली मैंने लूप लगा लिया जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ तो आप लोग देख लें कि इंटर फाइव एलिमेंट्स, मैं फाइव एलिमेंट्स इनपुट करता हूँ, लेट सपोज मैं करता हूँ 11 12 13 14 एंड 15, ये मैंने एलिमेंट्स इनपुट कर दिए, एंटर एलिमेंट्स डिलीट। अब आप कौन सा एलिमेंट्स डिलीट करना चाहते हैं, मैं लेट सपोज यहाँ पे करना चाहता हूँ 13 एलिमेंट्स डिलीट करना चाहता हूँ, जो एलिमेंट नंबर है, एलिमेंट की वैल्यू है 13 वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे द एलिमेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, द रिजल्टेंट एरेज नाउ 11 12 14, 13 डिलीट हो गया और 15 हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। सो ये कोड बड़ा सिंपल कोड है से एक्सेप्ट दिस वन, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने इस कोड को समझना है। ये जो मैंने फार लूप, और फार लूप के अंदर फिर मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई है, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा क्या किया है, फार लूप उसके अंदर लगाया हुआ है। इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा इस इफ के अंदर। अगर तो ये इफ कंडीशन आपके पास ट्रू है तो फिर क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपके पास ये जो इनर फॉर लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब देख लें, मैंने जो वैल्यूज इनपुट की थी वो मैंने की थी 11 12 13 14 एंड 15, और मैं डिलीट कर रहा था 13। सो इसका मतलब है कि वो मेरे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स है जीरो पे वो वैल्यू तो मेरे पास नहीं थी। इसका मतलब है कि ये सारा ये जो पार्ट है ये मेरे पास स्किप हो जाएगा, इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी, बल्कि कंट्रोल यहाँ से आ जाएगा आई प्लस प्लस में। तो आई प्लस प्लस में जब आई की इंडेक्स टू को पॉइंट पॉइंट आउट करेगा, अब टू इज लेस देन फाइव, कंडीशन अगेन अब हमारे पास क्या है, ट्रू, तो कंट्रोल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब लिनियर अरे ऑफ टू, सॉरी वन, अब वन पे मेरे पास जो इंडेक्स वन पे है मैंने एलिमेंट्स किस तरह एंटर किए थे, 11 12। अब इंडेक्स वन पे मेरे पास 12 की वैल्यू है, सो लीनियर अरे ऑफ 12 इज इक्वल टू 13, कंडीशन आपके पास क्या हो गई, अगेन फॉल्स। सो ये इफ स्टेटमेंट और फार लूप ये स्किप हो जाएगा और कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ से दोबारा ये कंट्रोल चला जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इस दफ़ा आई की वैल्यू हो जाएगी टू। सो टू इज लेस देन टोटल एलिमेंट, कंडीशन अगेन आपके पास क्या है, टू इज लेस देन फोर, कंडीशन आपके पास ट्रू। नाउ लीनियर अरे ऑफ टू, अब लीनियर अरे ऑफ टू इसका मतलब है कि सेकंड इंडेक्स में जो एलिमेंट था 13 वही मैंने डिलीट करना था, इज इक्वल टू वैल्यू, क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस दिस इज ट्रू, तो फिर क्या कर लो, कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इनर लूप आपके पास तब चलेगा जब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। सो यहाँ पे फिर आपके पास क्या हो जाता है, जे इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने जो जे को मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है कि जे इज इक्वल टू आई। अब आई की वैल्यू ऊपर से चूंकि आ रही थी, आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टू। अब टू
और 2 इज़ लेस देन टोटल एलिमेंट माइनस 1, टोटल एलिमेंट 5 थे, माइनस 1 4, सो 2 इज़ लेस देन 4, कंडीशन आपके पास क्या हो गई, ट्रू। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, लीनियर अरे ऑफ जे, जे के अंदर क्या वैल्यू है 2, लीनियर अरे ऑफ 2 इज इक्वल टू लीनियर अरे जे प्लस 1। अब जे 2 और जे प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, सो लीनियर अरे ऑफ 3 इज इक्वल टू लीनियर अरे ऑफ 2। ये हमारे पास, अगर मैं थोड़ा सा इसको फिर कमेंट कर लूँगा, अगर ये मैं यहाँ पे इस तरह लिख दूँ, लीनियर अरे जे की वैल्यू मेरे पास है 2 इज इक्वल टू लीनियर अरे जे प्लस 1 3। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि लीनियर अरे 3 मींस जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है 14, वो किसको असाइन कर दो, इंडेक्स 3 को, क्योंकि 3 का जो एलिमेंट था वो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया। सो वो चूंकि मैंने डिलीट करना है, तो 3 पे जो एलिमेंट्स है वो आप 2 को असाइन कर दो, फॉन्ट को आप प्लस प्लस कर दो, आई माइनस माइनस और टी एलिमेंट्स माइनस माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मेरे पास कम हो जाएंगे। अब सिंपली कहना ये है मैंने कि इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट था वो मैंने डिलीट कर दिया तो अब मैंने क्या करना होगा, ये आई माइनस माइनस और टोटल एलिमेंट माइनस माइनस में क्यों कर रहा हूँ कि एक एलिमेंट मैंने डिलीट कर दिया, सो टोटल एलिमेंट मेरे पास अगर पहले 5 थे तो अब मेरे पास कितने रह जाएंगे 4। और ये आई माइनस माइनस क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंडेक्स 2 पे एलिमेंट को डिलीट कर दिया, अब इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट था उसने आना है इंडेक्स 2 पे, और इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट था वो इसने आना है इंडेक्स 3 पे, और इंडेक्स 5 पे जो एलिमेंट आना है उसने इंडेक्स आना है इंडेक्स 4 पे। सो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, आई को मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को भी मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, सो दैट, क्योंकि मैंने जो एलिमेंट डिलीट करना था वो मैंने डिलीट कर लिया। अच्छा, अब चूंकि फांड की वैल्यू जब इंडेक्स 2 पे मेरे पास वो वैल्यू मैच कर जाता है, तो इसका मतलब है कि मैंने वो वैल्यू डिलीट कर दी और फांड की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई, प्लस के बजाय यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 1 आ गई। सो अब यहाँ पे जब कंडीशन आ जाता है कि फाउंड इज इक्वल टू 0, कंडीशन मेरे पास क्या हो जाती है, फॉल्स, तो फिर एल्स पार्ट में आ जाता है। एल्स पार्ट के अंदर फिर हम ये क्या कहते हैं कि जी एलिमेंट्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और फिर उसके बाद अरे के एलिमेंट्स को हम सिंपली क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास सिंपल, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने सबसे पहले 5 एलिमेंट्स लिए और 5 एलिमेंट्स के बाद हमने वो एलिमेंट इनपुट कर दिया जिसको मैंने डिलीट करना था। और डिलीट करने के बाद फिर मैं सॉरी डिलीट करने के लिए मैं क्या करता था, एक मैंने फार लूप लगा लिया। फार लूप हमेशा अरे के अंदर फार लूप हम लगाएंगे जब मैंने अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो उस फार लूप के अंदर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लगा दिया कि अगर मुझे मेरा मतलूबा एलिमेंट्स जिस लोकेशन पे भी मिल जाता है, तो फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर लो, टुवर्ड्स द लेफ्ट एक एक मूव कर दो और टोटल एलिमेंट्स को आप क्या कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। सो लेक्चर पार्ट 4 के अंदर हमने डिलीशंस को देख लिया। इंशाल्लाह पार्ट 5 के अंदर एक बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अरे के, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं कोई पार्टिकुलर एलिमेंट्स अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बीइंग।